हेलो एवरीवन, आई होप आप सब अच्छे होंगे। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। इंडियन पॉलिटी की सीरीज़ हमारी चल रही है और फंडामेंटल राइट हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। ओके, और फंडामेंटल राइट आपके पार्ट थर्ड ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में एंश्राइंड है और इसके अंडर आपके आर्टिकल 12 to 35 इंक्लूडेड है। मैं अपनी प्रीवियस लेक्चर्स में बार बार ये चीज़ आपको बताती हूँ, ठीक है। सो प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन डिस्कस किया था। आज हम लोग डिस्कस करेंगे राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन में आपके आर्टिकल 25 to 28 इंक्लूडेड है, ठीक है। वन बाय वन हम सारे आर्टिकल्स को डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। देखिए क्या बोलता है आर्टिकल 25, फ्रीडम ऑफ कंसाइंस एंड फ्री प्रोफेस प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेशन ऑफ रिलीजन। Article 25 says that all persons are equally freedom of conscience and the right to freely profess, practice and propagate religion. The implication of these are, अब देखिए आर्टिकल 25 एग्जाम में आपको पूछा जा सकता है कि आर्टिकल 25 किसके साथ डील करता है, या ऐसे पूछा जा सकता है कि फ्रीडम ऑफ कंसाइंस, प्रोफेस, प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेशन ऑफ रिलीजन कौन से आर्टिकल के साथ डील करता है। तो इट्स डील विद आर्टिकल 25। या एग्जाम में क्वेश्चन आपको ये भी पूछा जा सकता है कि राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन में कितने आर्टिकल आपके इंक्लूडेड हैं, तो वो भी मैं आपको बता चुकी हूँ। 25 to 28 आर्टिकल आपके इसमें इंक्लूडेड है। ओके, सो अब देखिए आर्टिकल 25 आपको क्या, एक पर्सन जो है, एक सिटीजन जो है, उसको क्या फ्रीडम देता है। उसको फ्रीडम देता है कॉन्साइंस की, कॉन्शियस फ्रीडम देता है, राइट टू फ्रीली प्रोफेस, अपने रिलीजन को फ्रीली प्रोफेस करने की फ्रीडम देता है, प्रैक्टिस करने की फ्रीडम देता है आपको, और प्रोपोगेट करने की फ्रीडम देता है आपको आर्टिकल 25, ठीक है। अब देखिए वन बाय वन इनको डिस्कस करते हैं। देखिए फ्रीडम ऑफ कंसाइंस, फ्रीडम ऑफ कंसाइंस क्या कहता है, inner freedom of an individual to mold his relation with God or creatures एक सेकेंड, और creatures इन वट एवर वे ही डिज़ायर। देखिए फ्रीडम ऑफ कॉन्शियस, अपनी कॉन्शियस के हिसाब से हर एक पर्सन को फ्रीडम दी गई है कि वो क्या कर सकता है, अपनी कॉन्शियस के हिसाब से गॉड के साथ जो है कनेक्ट कर सकता है, ठीक है। वो खुद डिसाइड करेगा हाउ टू कनेक्ट विद गॉड, ठीक है। उसको कोई रिलीजियस प्रीस्ट आके नहीं बोलेगा कि तुम इस तरह से जो है गॉड को जो है कनेक्ट करो गॉड के साथ। तुम डिफरेंट डिफरेंट तरीके से जो है लोग गॉड के साथ कनेक्ट करते हैं। कुछ लोग प्रेयर करके करते हैं, कुछ लोग मंदिर में जाके जो है गॉड के साथ कनेक्ट करते हैं, टेंपल में जाके, कुछ मस्जिद में जाके करते हैं। सो उसके पास खुद एक इंडिविजुअल के पास फ्रीडम है, उसके पास राइट है, ठीक है, कि वो क्या कर सकता है, अपनी कॉन्शियस के हिसाब से गॉड के साथ जो है कनेक्ट कर सकता है। ये आपका क्या बोलता है, फ्रीडम ऑफ कॉन्शियस। ये आपको कौन फ्रीडम देता है, आर्टिकल 25। ओके, नेक्स्ट देखिए राइट टू प्रोफेस। प्रोफेस का मतलब होता है जब हम अपनी बिलीफ, आइडियाज़ जो है उनको दूसरों को जब बताते हैं, डिक्लेयर करते हैं खुद चीज़ों को, ठीक है। तो राइट टू प्रोफेस, डिक्लेरेशन ऑफ वंस रिलीजियस बिलीफ एंड फेथ ओपनली एंड फ्रीली। अब एक इंडिविजुअल के पास पूरा फ्रीडम है, पूरा राइट है इसके पास, वो जिस रिलीजियस बिलीफ को जो मानता है, जो फेथ रखता है जिस रिलीजन पे, वो ओपनली जो है उसको डिक्लेयर कर सकता है कि मैं इस रिलीजन को मानता हूँ, मैं हिंदू रिलीजन को मानता हूँ, मैं मुस्लिम रिलीजन को मानता हूँ, मैं बुद्धिस्ट रिलीजन को मानता हूँ। उसके पास ओपनली फ्रीडम है कि वो जो है ओपनली डिक्लेयर कर सकता है। अब देखिए हमारी जो सोसाइटी है उसमें तीन तरह के लोग रहते हैं। एक तो होते हैं अथीस्ट, ठीक है, अथीस्ट। एथीस्ट वो होते हैं जो किसी रिलीजन को नहीं मानते, ठीक है। एंटी रिलीजियस, जो क्या होते हैं, एंटी रिलीजियस होते हैं, जो किसी भी धर्म को नहीं मानते। दूसरे आपके होते हैं थियोक्रेटिक। थियोक्रेटिक होते हैं, एक सेकेंड, थियोक्रेटिक होते हैं जो एक पर्टिकुलर रिलीजन को जो है फॉलो करते हैं, ठीक है। और सेकुलर, एक होते हैं सेकुलर, जो क्या होते हैं, सभी रिलीजन्स को जो है एक समान मानते हैं, सभी रिलीजन को जो है इक्वली प्रैक्टिस करते हैं। उनपे वो किसी भी एक रिलीजन, पर्टिकुलर रिलीजन को फॉलो करके नहीं चलते हैं, ठीक है। तो आपकी जो है, आपको आर्टिकल 25 जो है राइट टू प्रोफेस का अधिकार देता है कि अगर आप चाहो तो आप डिक्लेयर कर सकते हो कि मैं मुस्लिम रहना चाहो तो अपना मुस्लिम खुद को डिक्लेयर कर सकते हो, आप हिंदू रहना चाहो तो हिंदू डिक्लेयर कर सकते हो, और आपकी चॉइस है कि आप एंटी रिलीजियस अथीस्ट रहना चाहो तो आप ये भी डिक्लेयर कर सकते हो कि मैं किसी भी रिलीजन को जो है प्रैक्टिस नहीं करता, मैं किसी भी रिलीजन को जो है
नहीं मानता, ये आपकी खुद की चॉइस होगी, ठीक है। तो ये भी आपका अधिकार जो है आपको 25 देता है। अब नेक्स्ट देखिए, राइट टू प्रैक्टिस। अब देखिए आप रिलीजन, किसी रिलीजन को मान रहे हो, उसमें बहुत सारी चीज़ें होंगी, उसके कुछ रिचुअल्स होंगे, वर्शिप करने के अलग अलग तरीके होंगे, सेरेमनीज होंगी, एग्जीबिशन होंगे, बिलीफ होंगे। सो देखिए आर्टिकल 25 आपको राइट टू प्रैक्टिस का भी अधिकार देता है। परफॉर्मेंस ऑफ रिलीजियस वर्शिप, आपकी चॉइस है, आपके पास फ्रीडम है, आप रिलीजियस वर्शिप कर सकते हो। जैसे बहुत सारे रिलीजन्स में जो है बहुत तरह की जो है वर्शिप की जाती है। तो आपके पास वर्शिप करने का अधिकार है। उन रिलीजन के रिलेटेड जो भी आपके रिचुअल्स होंगे, जो भी रिवाज होंगे, जैसे जैसे मुस्लिम में क्या करते हैं लोग, नमाज पढ़ते हैं, ठीक है। तो उनके पास ये अधिकार है, ठीक है। ओके। सो वो अपने रिलीजियस को रिचुअल्स को भी क्या कर सकते हैं, अपने रिलीजन के बेसिस पे जो उनके रिचुअल्स होंगे उनको भी प्रैक्टिस वो कर सकते हैं। जैसे देखिए बहुत सारे फेस्टिवल जो है वो रिचुअल के रिलीजियस के बेस पे जो है परफॉर्म किए जाते हैं। वो हमारी सोसाइटी के एक रिचुअल्स बन गए हैं, उनको परफॉर्म करते हैं। तो उस पर जो है कोई भी जो है स्टेट जो है किसी तरह का रिस्ट्रिक्शन नहीं लगा सकते। बट आपका जो भी आप प्रैक्टिस कर रहे हैं अपने रिचुअल्स को या वर्शिप को, जो भी कुछ सरमनीज भी कर रहे हैं, उससे जो है पीसफुली आप कर रहे हैं, उससे जो है किसी को अगर हार्म नहीं हो रहा है तो आप पे जो है किसी तरह का कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगा सकता, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए, राइट टू प्रोपोगेट। प्रोपोगेट का मतलब होता है आप जो है अपने रिलीजन को डिस्क्राइब कर रहे हो किसी दूसरे रिलीजियस पर्सन के साथ पीसफुली। लेकिन अगर आप पीसफुली जो है अपने रिलीजन के जो भी करेक्टर्स हैं, टेनेंट्स हैं उसके, जब आप उसको जो है किसी दूसरे रिलीजियस पर्सन के साथ जो है शेयर कर रहे हैं, उसको बता रहे हैं, ठीक है, और उसकी क्वालिटीज़ बता रहे हैं कि हमारे रिलीजन में ये सब चीज़ें होती हैं या ये सब चीज़ें होती हैं। अगर आपको उसे पीसफुली बोल रहे हो, परस्यू कर रहे हो अपने रिलीजन में आने के लिए, तो आप ये सब कर सकते हैं। बट इसमें एक रिस्ट्रिक्शन ये है कि आप फोर्सफुली जो है किसी भी पर्सन को जो है कन्वर्ट नहीं करवा सकते किसी भी रिलीजन में, ठीक है। ये भी क्या आपको आर्टिकल 25 जो है ये आपको फ्रीडम देता है, ठीक है। और इसमें रिस्ट्रिक्शन भी देता है। फोर्सफुली कन्वर्जन इम्पिंग्स ऑन द फ्रीडम ऑफ कंसाइंस ग्रांटेड टू ऑल द पर्सन अलाइक, ठीक है। अब क्या बोल रहा है कि आपके पास अधिकार है कि आप लोग जो है प्रोपोगेट कर सकते हो, डिस्क्राइब कर सकते हो अपने रिलीजन के आइडियाज़, बिलीफ्स, उसके करेक्टरिस्टिक्स जो है आप दूसरों को जो है बता सकते हो, दूसरे रिलीजन के पर्सन को। बाद में आप उसको अगर बोलते हो कि आप हमारे रिलीजन को अगर अपनाना चाहें तो अपना ले, ये जो है इसको जो है वैलिड माना जाएगा। इसमें कोई भी किसी तरह का जो है आर्टिकल 25 का वायलेशन नहीं होगा। लेकिन अगर आप फोर्सफुली किसी पर्सन को जो है कन्वर्ट करवा रहे हो रिलीजन पे, तो ये आर्टिकल 25 को क्या करता है, फ्रीडम ऑफ कॉन्शियस को क्या करता है, वायलेट करता है, ठीक है। ओके। और आगे देखिए इसके आगे क्या है, फ्रॉम द above it is clear that article 25 cover not only religious belief doctrine but also ritual। देखिए आर्टिकल 25 में हमने क्लियरली पढ़ा कि एक पर्सन जो है सिर्फ उसके पास रिलीजियस बिलीफ को ही कवर नहीं करता है, सिर्फ उसके पास यही फ्रीडम नहीं है कि फ्रीडम ऑफ कॉन्शियस, फ्रीडम ऑफ प्रोफेस जो है उसके पास ये नहीं है। उसके पास अपने रिलीजियस के रिलेटेड जो भी रिचुअल्स होंगे वो भी उसके पास अधिकार है, वो भी परफॉर्म कर सकता है। ओके। सो देखिए, मोर ओवर दीज राइट्स अवेलेबल टू ऑल सिटीजन एज वेल एज नॉन सिटीजन। एग्जाम्स में आपको पूछा जा सकता है कि आर्टिकल 25 जो है वो सिर्फ सिटीजन के लिए अवेलेबल है या नॉन सिटीजन के लिए या बोथ के लिए अवेलेबल है। सो इट इज़ अवेलेबल फॉर बोथ सिटीजन एज वेल एज नॉन सिटीजन। ओके। सो नेक्स्ट देखिए, however these rights are subjected to public order, morality, health and other provision relating to the fundamental rights whether the state is permitted। अगर कुछ ये राइट जो है, अगर कुछ पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी, हेल्थ या अदर प्रोविजन रिलेटेड टू फंडामेंटल राइट्स, अगर आपके ये जो आपका फ्रीडम ऑफ कॉन्शियस है, फ्रीडम ऑफ प्रोफेस, राइट टू प्रैक्टिस प्रोपोगेट जो है, आप पब्लिक ऑर्डर या मोरालिटी, हेल्थ या अदर प्रोविजन जो है फंडामेंटल राइट के, उनको वायलेट करता है, तो स्टेट जो है उसमें कुछ जो है रिस्ट्रिक्शन जो है, थोड़ी बहुत रिस्ट्रिक्शन जो है स्टेट लगा सकता है, ठीक है। जैसे रेगुलेट और रिस्ट्रिक्ट एनी इकोनॉमिक, फाइनेंशियल, पॉलिटिकल आर एंड अदर और अदर सेकुलर एक्टिविटी एसोसिएटेड विद अदर। अगर आपकी कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जो आपकी इकोनॉमिकली जो है रिलीजियस प्रैक्टिस के साथ जुड़ी हुई है, फाइनेंशियली या पॉलिटिकल जो है आपके रिलीजियस प्रैक्टिसेस के साथ जुड़ी हुई है, तो उसमें जो है स्टेट जो है रिस्ट्रिक्शन लगा सकता है। मान लीजिए इलेक्शंस में जो है अगर कोई एक कैंडिडेट है इलेक्शन में, तो वो आप
से जो है रिलीजन के बेस पे जो है अगर वो वोट मांग रहा है तो उसको जो है ये अधिकार जो है नहीं दे सकते हैं, ठीक है। उसके लिए क्या कर सकते, उस कैंडिडेट को जो है इलेक्शन से जो है रिजेक्ट किया जा सकता है, ठीक है। और स्टेट जो है उस पर जो है रिस्ट्रिक्शन लगा सकता है, ठीक है। इस तरह से और भी जो है इकोनॉमिकली और फाइनेंशियली कुछ रिलीजियस प्रैक्टिसेस हो रही हैं तो उस पर जो है स्टेट जो है रिस्ट्रिक्शन लगा सकता है। आगे देखिए, प्रोवाइड फॉर सोशल वेलफेयर एंड रिफॉर्म्स आर थ्रू ओपन हिंदू रिलीजियस इंस्टीट्यूशन ऑफ फेथ। आप देखते हैं कि देखिए पहले जो कुछ पहले के टाइम पे बिफोर इंडिपेंडेंस से पहले जो है इंडिया में देखो बहुत सारी डाइवर्स कंट्री है हमारी, बहुत सारे रिलीजियस के लोग रहते हैं, डिफरेंट डिफरेंट सेक्शन है, लोअर क्लास, अपर क्लास, हाई क्लास, ये सब जो है बहुत सारी सोशल इवल जो है हमारी सोसाइटी में थी। बट आफ्टर इंडिपेंडेंस धीरे 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 डेवलपमेंट होती गई और चीज़ें जो है ये कम होती रही, ठीक है। अब तो बहुत हद तक जो है ये चीज़ें कम हो गई, लेकिन पहले के टाइम पे क्या होता था, जो रिच क्लास होती थी या फिर आप बोल सकते हो कि जो रिच क्लास होती थी उनके जो है अलग जो है सब रिचुअल्स होते थे। जो लोअर क्लास के लोग होते थे उनको रिलीजियस इंस्टीट्यूशन में आना जो है मना होता था, है ना। ये सब चीज़ें जो है प्रैक्टिसेस होती थी पहले टाइम पे, एग्जांपल दे रही हूँ, पहले टाइम पे ये सब चीज़ें हुआ करती थी, अब नहीं है, पहले हुआ करती थी। अगर कोई इस तरह का डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, जैसे मान लीजिए हिंदू टेम्पल है और हिंदू लोगों को ही जो है कोई अपर क्लास के जो लोग हैं वो लोअर क्लास के लोगों को हिंदू इंस्टीट्यूशन में आने से जो है रिस्ट्रेंट कर रहे हैं, तो स्टेट जो है उनके अगेंस्ट जो है स्टेट के पास पावर है कि स्टेट जो है उनके अगेंस्ट जो है कोई एक्शन ले सकती है और सारे रिलीजियस इंस्टीट्यूशन जो है उनको जो है पब्लिक के लिए जो है ओपन कर सकती है, सारी क्लासेस के लिए, सारे हिंदू सेक्शन के लिए, ठीक है। ओके, सो आर्टिकल 25 ऑल्सो कंटेन टू एक्सप्लेनेशन, ठीक है। आर्टिकल 25 अगर हम देखें तो इसमें दो एक्सप्लेनेशन आपको देखने को मिलेगी। वन, वेयरिंग एंड केयरिंग ऑफ कृपान। आप देखते हो कि फर्स्टली आप देखते हो कि जो सिख रिलीजियस के लोग होते हैं वो कृपान पहनते हैं, ठीक है। इज़ टू बी इंक्लूडेड इन द राइट, ठीक है। एक सेकेंड रुकिए। इज़ टू बी इंक्लूड इन द प्रोफेशन, इस यहाँ पे ये नहीं था, ये तो कुछ टाइप हो गया, ठीक है। एक सेकेंड रुक जाइए बस। ये नहीं था, ओके। सो जो कृपान पहनते हैं जो सिख रिलीजन के लोग, ठीक है, तो ये भी आपका जो है राइट्स के अंदर, प्रोफेस के अंदर जो है इंक्लूड होता है, ठीक है। और दूसरी चीज़ देखिए, जब हम हिंदूज़ की बात करते हैं तो हिंदूज़ में सिर्फ आपके सिख नहीं हिंदूज़ में सिर्फ आपके हिंदूज़ नहीं आते हैं, उसमें सिख भी आती हैं, जैन कम्युनिटी भी आती है और बुद्धिस्ट कम्युनिटी भी इंक्लूडेड होती है, ओके। सो ये था आपका आर्टिकल 25, ओके। सो अब देखते हैं आर्टिकल 26 क्या कहता है। ये आपका है 26। आर्टिकल 25 क्या कहता है? फ्रीडम ऑफ कंसाइंस, फ्री प्रोफेस, प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेशन ऑफ रिलीजन, ठीक है। उसी तरह से अब ये आपका फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर। अब देखिए फ्रीडम है आपके पास, जो भी आपके रिलीजियस अफेयर होंगे, रिलीजियस मैटर होंगे, उसको भी क्या कर सकते हैं, फ्रीली जो है आप मैनेज कर सकते हो विदाउट इंटरफेरेंस ऑफ द स्टेट। जब स्टेट की बात कर रही हो तो गवर्नमेंट की बात कर रही हूँ, ठीक है। तो आपके जो है गवर्नमेंट जो है किसी तरह का इंटरफेरेंस उसमें नहीं कर सकती। देखिए आर्टिकल 26 क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 26, एवरी रिलीजियस डिनोमिनेशन और एनी ऑफ इट्स सेक्शन शैल हैव द फॉलोइंग राइट। रिलीजियस जो नॉमिनेशन, दैट मीन्स कोई ट्रस्ट है आपकी, कलेक्टिवली लोगों का कोई ग्रुप है, वो कोई ट्रस्ट चला रहे हैं, कोई ग्रुप में कोई संस्था चला रहे हैं, ठीक है। तो उनके पास क्या है? अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 26, एवरी रिलीजियस डिनोमिनेशन और एनी ऑफ इट्स सेक्शन शैल हैव द फॉलोइंग राइट। आर्टिकल 26 जो है रिलीजियस डिनोमिनेशन जो है, जहाँ उनकी कुछ सेक्शन जो है उनको कुछ राइट प्रोवाइड करवाता है। वो राइट्स देखते हैं हम क्या है। राइट टू एस्टैब्लिश एंड मेंटेन इंस्टीट्यूशन फॉर रिलीजियस एंड चैरिटेबल पर्पस। अब देखिए उनके पास राइट है कि वो एस्टैब्लिश कर सकते हैं, मेंटेन कर सकते हैं इंस्टीट्यूशन को फॉर रिलीजियस एंड चैरिटेबल पर्पस के लिए। फर्स्ट ये राइट उनके पास है, ठीक है। सेकेंड राइट क्या है? राइट टू मैनेज इट्स ओन अफेयर इन अ मैटर ऑफ रिलीजन। जो भी उनके अफेयर्स होंगे उनको जो है वो खुद मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। वहाँ पे जो है किसी तरह का जो है इंटरवीन स्टेट नहीं करेगी, कोई किसी तरह का कोई इंटरफेरेंस नहीं देगी, ना ही उनके स्टेट आके उनको नहीं बताएगी रिलीजियस डिनोमिनेशन को कि आप ऐसे काम कीजिए, ऐसे काम कीजिए। स्टेट जो है उनको राइट देती है कि वो जो है खुद जो है अपनी मर्जी के हिसाब से जो है अपने रिलीजियस अफेयर्स जो है उनको मैनेज कर सकते हैं, ठीक है।
नेक्स्ट देखिए, राइट टू ओपन एंड मूवेबल एंड इमूवेबल प्रॉपर्टी। अब देखिए जो रिलीजियस डिनोमिनेशन है उनके पास राइट है कि अब वो एक्योर कर सकते हैं, ऑन कर सकते हैं मूवेबल एंड इमूवेबल प्रॉपर्टी। ठीक है, अब देखिए मान लीजिए कोई एक प्रॉपर्टी थी, यूं ही पड़ी हुई थी, किसी की नहीं थी, ये किसी प्राइवेट इंडिविजुअल की नहीं थी। या कई बार आप देखते हो कि कुछ प्लेसेस जो है ऐसे ओपनली पड़ी होती है, वहाँ पे जो है लोकल पीपल उसको यूज़ करते हैं, या फिर यहाँ पे एक गार्डन की तरह बना लेते हैं, ग्राउंड की तरह बच्चे खेलते रहते हैं, तो आप चीज़ें वो देखते हैं। तो इसकी एग्जांपल ये है कि कोई मूवेबल या इमूवेबल प्रॉपर्टी अगर कोई रिलीजियस डिनोमिनेशन एक्योर करने का भी उसके पास क्या है, अधिकार है। ये अधिकार कौन देता है उनको, आर्टिकल 26 देता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, राइट टू एडमिनिस्टर सच प्रॉपर्टी इन अकॉर्डेंस विद लॉ। अब देखिए जो उन्होंने मूवेबल या इमूवेबल प्रॉपर्टी जो एक्योर की है, ठीक है, एक्योर की है स्टेट से, गवर्नमेंट से जो एक्योर की है। ठीक है, अब देखिए जो भी कोई एक प्रॉपर्टी जिस पे जो है किसी का भी कोई किसी पर प्राइवेट इंडिविजुअल की जो है वो प्रॉपर्टी नहीं होती है, वो ऐसे ही ओपन प्लेस पड़ी होती है, वो उस पर किसका ऑनरशिप होती है, वहाँ पे स्टेट की, गवर्नमेंट की ऑनरशिप होती है। ठीक है, तो अभी जो रिलीजियस डिनोमिनेशन है उनके पास अधिकार है, उनको राइट दिया गया है कि वो उस प्रॉपर्टी को जो है एक्योर कर सकते हैं। मान लीजिए कल को कोई प्रॉपर्टी थी, कोई एक गार्डन ग्राउंड था, कोई प्लेस थी, वहाँ पे एक ग्राउंड ऐसे ओपनली पड़ा हुआ था। ठीक है, वो किसी प्राइवेट इंडिविजुअल का नहीं था, वो ऐसे ही ओपन था, तो वो स्टेट के अंडर ही आएगा, गवर्नमेंट के अंडर ही आएगा। किसी रिलीजियस डिनोमिनेशन ने उसको क्या कर दिया, ग्राउंड था और बच्चे वहाँ खेलते थे, और किसी रिलीजियस इंस्टीट्यूशन डिनोमिनेशन ने क्या किया, उसको एक्वायर कर लिया। ठीक है, ऑन कर लिया। अब उसके पास जो है उसने ऑन कर लिया है। ठीक है, अब उसके पास अधिकार है और उसने ऑन किया, वहाँ पे जो है कोई सेंटर कोई खोल दिया। अब देखिए जो आप देखते हो जैसे पिलग्रिम आपके देखते हो जैसे श्रद्धालु होते हैं। ठीक है, एक सेकेंड, एक सेकंड वेट कीजिए। कि हर साल जो है पिलग्रिम्स आते हैं बहुत सारी, जैसे अमरनाथ यात्रा पे जाते हैं, वैष्णो देवी श्राइन में जाते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे एक सेंटर बना दिया गया है, वहाँ पे उस जगह पे किसी रिलीजियस डिनोमिनेशन ने जो है वहाँ पे एक सेंटर बना दिया, जहाँ पे जो है वहाँ पे एक कैंप लगता है, यहाँ पे लोग जो है आके अपना रजिस्ट्रेशन वगैरह जो है करवाते हैं। ठीक है, जब भी उन्होंने कहीं ऐसी डेस्टिनेशन पे विजिट करना हो उसके लिए। तो अब जो है उनके पास राइट है, उनके पास राइट है कि वो उस जो प्रॉपर्टी उन्होंने खरीदी है उसको जो है वो अपने तरीके से एडमिनिस्टर कर सके। ठीक है, इन अकॉर्डेंस विद लॉ, जो लॉ बनाए गए हैं अपने तरीके से जो है वो क्या कर सकते हैं, उसको एडमिनिस्टर कर सकते हैं। आई होप आपको ये पॉइंट्स भी जो है क्लियर हुआ होगा। ठीक है, आर्टिकल 25 ग्रांट्स राइट टू इंडिविजुअल। अब देखिए आर्टिकल 25 हमने क्या पढ़ा, आर्टिकल 25 जो है वो आपकी सारी राइट्स जो है किसको देता है, एक इंडिविजुअल्स की बात करता है, एक इंडिविजुअल एक सिटीजन की बात करता है। वाइल आर्टिकल 26 ग्रांट राइट ऑफ रिलीजन डिनोमिनेशन और अदर सेक्शन। आर्टिकल 20 जो है 25 सिर्फ एक इंडिविजुअल की बात करता है, लेकिन आर्टिकल 26 जो है एक रिलीजियस डिनोमिनेशन की बात करता है, उसकी सेक्शंस की बात करता है, कलेक्टिवली जो है फ्रीडम प्रोवाइड करवाता है। ठीक है, यहाँ पे जो है आर्टिकल 25 में इंडिविजुअल फ्रीडम की बात हो रही है, यहाँ पे जो है कलेक्टिवली फ्रीडम की बात हो रही है, क्योंकि रिलीजियस डिनोमिनेशन कोई एक पर्सन नहीं चलाएगा, ग्रुप ऑफ पीपल होंगे वो चला रहे होंगे। ठीक है, कलेक्टिवली जो है वो बात करता है। ठीक है, अब देखिए आर्टिकल 26 प्रोटेक्ट कलेक्टिव फ्रीडम ऑफ रिलीजन, ये मैंने बोल दिया आपको। लाइक द राइट अंडर आर्टिकल 25, द राइट अंडर आर्टिकल 26 are also subject to public order, morality and the health, but not subjected to other provision relating to the fundamental rights। ठीक है, अब देखिए रिलीजियस डिनोमिनेशन पे भी जैसे हमने आर्टिकल 25 में पढ़ा। ठीक है, आर्टिकल 25 में हम लोगों ने क्या देखा, आर्टिकल 25 में रिस्ट्रिक्शन देखी कि अगर जो आप जो प्रैक्टिस कर रहे हो रिलीजन को, अगर आर्टिकल 25 जो है किसी पर्सन की मोरालिटी, उसकी हेल्थ हो गया, या पब्लिक ऑर्डर पे जो है कोई किसी तरह का हार्म कर रहा है, तो आर्टिकल 25 को जो है आर्टिकल 25 को स्टेट जो है क्या कर सकती है, आपकी स्टेट जो है वो क्या कर सकती है, कुछ रिस्ट्रिक्शन जो है उस पर लगा सकती है। ठीक है, ये देखा आप। उसी तरह से देखिए, उसी तरह से अभी जो आपके एक सेकेंड, हाँ जी यहाँ पे थे ना हम लोग। सो उसी तरह से आर्टिकल 26 जो है वो भी आपका एप्लीकेबल होता है, अगर किसी तरह का रिलीजियस डिनोमिनेशन जो पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी या किसी की हेल्थ को जो है हार्म कर रहा है, तो वहाँ पे भी आर्टिकल 26 को भी क्या किया जा सकता है, आर्टिकल 26 को जो है वहाँ पे रिस्ट्रिक्ट किया जा सकता है, बट नॉट सब्जेक्ट टू अदर प्रोविजन रिलेटेड टू फंडामेंटल राइट। और ये सिर्फ पब्लिक हेल्थ, मोरालिटी और पब्लिक ऑर्डर पे ही है, रिस्ट्रिक्शन लगा सकता है, और कोई जो प्रोविजन है आपके फंडामेंटल राइट पे उनके अगेंस्ट जो है किसी तरह का
का जो है स्टेट जो है रिस्ट्रिक्शन नहीं लगा सकता, ठीक है। द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट रिलीजियस, एक सेकेंड, द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट रिलीजियस डिनोमिनेशन मस्ट सेटिस्फाई 3 कंडीशन। अब देखिए जो रिलीजियस डिनोमिनेशन है, सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला, जो रिलीजियस डिनोमिनेशन है उसमें 3 कंडीशन सुप्रीम कोर्ट ने बता दी कि एक रिलीजियस डिनोमिनेशन को रिलीजियस डिनोमिनेशन तब माना जाएगा अगर वो 3 जो कंडीशन है इसको फॉलो करेगी, सेटिस्फाई करेगी। फर्स्ट देखिए, इट शुड बी कलेक्टिव collection of individual who have a system of beliefs doctrine in which they regard as a conducive to their spiritual well-being, ठीक है। अब देखिए क्या बोल रहा है आर्टिकल, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने फर्स्ट क्या बोला कि जो है पहली बात तो ये है कि वो उनका क्या होना चाहिए, कलेक्टिवली इंडिविजुअल ग्रुप होना चाहिए, उनके एक ही बिलीफ होना चाहिए, एक ही डॉक्ट्रिन होना चाहिए, ठीक है, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट उसने ये बोला। नेक्स्ट क्या बोला कि इट शुड हैव अ कॉमन ऑर्गेनाइजेशन, उनकी एक कॉमन ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए। फर्स्ट में उसने बोला कि उनका एक सेम रिलीजियस बिलीफ होना चाहिए, सेम उनकी आइडियोलॉजी होनी चाहिए। दूसरे में बोल रहा है उनकी एक कॉमन ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए। थर्ड में बोल रहा है इट शुड बी डेजिग्नेटेड बाय अ डिस्टिंक्ट नेम, और उसको जो है एक डेजिग्नेट किया होना चाहिए एक डिफरेंट नेम से, एक डिस्टिंक्ट नेम से जो है उसको डेजिग्नेट होना चाहिए। ये 3 जो है आपकी सुप्रीम कोर्ट ने जो है कंडीशन बताई कि ये तीनों कंडीशन जो है एक रिलीजियस डिनोमिनेशन अगर सेटिस्फाई करेगा तभी उसको जो है रिलीजियस डिनोमिनेशन जो है माना जाएगा, रिकॉग्नाइज किया जाएगा, ठीक है। अंडर द अबव क्राइटेरिया द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट रामाकृष्ण मिशन, जैसे आप देख रहे हो बहुत सारी जो है रिलीजियस डिनोमिनेशन है, जैसे रामाकृष्ण मिशन, आनंदा मार्गा और रिलीजियस डिनोमिनेशन, ये क्या है सब, ये दोनों क्या है रिलीजियस डिनोमिनेशन है, क्योंकि इनका से एक ही रिलीजन को फॉलो करते हैं, ये एक ही रिलीजियस की आइडियोलॉजी है इनकी, इनकी एक कॉमन ऑर्गेनाइजेशन है और इनका एक जो है डिस्टिंक्ट नेम है, जैसे क्या नाम है इसका, रामाकृष्ण मिशन, ठीक है। और ये हिंदू रिलीजन से है, ठीक है। ये मिशन किस रिलीजन से है, हिंदू रिलीजन से है, ठीक है। अब हिंदू बिलीफ होंगे, हिंदू आइडियोलॉजी होगी इसमें, ठीक है, एक कॉमन ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। विद आगे देखिए, विद इन द हिंदू रिलीजन, हाँ जी ये हिंदू रिलीजन है। इट ऑल्सो हेल्ड दैट अरविंदो सोसाइटी इज़ नॉट अ रिलीजियस डिनोमिनेशन, ये आपकी एक अरविंदो सोसाइटी है, ये आपकी पुडुचेरी में है, तो इसको जो है रिलीजियस डिनोमिनेशन नहीं माना जाता। क्यों नहीं माना जाता होगा, क्योंकि जो ये 3 कंडीशन जो सुप्रीम कोर्ट ने बताई हैं ये इसको फॉलो नहीं करता होगा, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टूडेज सेशन आर्टिकल। हम लोगों ने इसके आज 27, 25 और 26 आर्टिकल आज के सेशन में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। कल के सेशन में हम लोग 27 और 28 आर्टिकल आपका डिस्कस करेंगे, फिर हमारा राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन जो है ये जो है कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। इसके साथ अभी प्लीज़ 2 मिनट का आप रुकिए, मैं आप लोगों के साथ कुछ डिस्कशन करना चाहती हूँ, ठीक है। सो वेट, देखिए ये मैंने एक रैंडम सा सिलेबस लिया है। कल एक स्टूडेंट ने मुझे कमेंट किया था, मैसेज किया था उन्होंने कि मैम आप ऑर्डरली एक अरेंज्ड मैनर्स में वीडियो बनाएं ताकि हम लोगों को इजी हो जाए स्टडी करने में। सो मुझे अच्छा लगा कि उन्होंने अपना सजेशन हमें दिया, ठीक है। और जो भी उनकी प्रॉब्लम जो फेस कर रहे थे वो मैं कोशिश करूँगी कि मैं सॉल्व कर दूँ, ठीक है। बट मैं ये रैंडम सा मैंने एक सिलेबस लिया है, ये आपका आंगनवाड़ी सुपरवाइज़र का आपका सिलेबस है। देखिए मैं जीएस आपको कवर करवा रही हूँ अपने चैनल पे, ठीक है। आपकी जितनी जो भी जीएस का सिलेबस होता है सभी जेके एसएसबी एग्ज़ाम का, वो ऑल मैक्सिमम जो है चीज़ें सेम ही होती हैं। हो सकता है कुछ चीज़ों को इंक्लूड किया हो या कुछ चीज़ें जो है एक्सक्लूड कर दी हों, ये हो सकता है, ठीक है। लेकिन मोस्ट प्रोबेबली अगर देखें तो उनका सिलेबस जो है वो सेम ही होता है, ठीक है। तो देखिए मैंने आपकी स्टार्ट की थी इंडियन पॉलिटी, देखिए ये था आपका इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अगर आपको नहीं दिख रहा है तो मैं कर देती हूँ। ये थर्ड पॉइंट आपको दिख रहा है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इसके बेसिक फीचर, प्रियम्बल, राइट, राइट, फंडामेंटल ड्यूटीज, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी। इस सिलेबस में जो है ये चीज़ें जो है आपकी इंडियन पॉलिटी से रिलेटेड है, ठीक है। मैंने आपको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आप लोगों को मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बेसिक फीचर्स तो उसके पढ़ा दिए, प्रियम्बल जो है आपको पढ़ा दिया, फंडामेंटल राइट हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। जैसे ही ये फिनिश होगा उसके बाद हम लोग फंडामेंटल ड्यूटीज़ पे जाएंगे। देखिए ये हमने जीएस का टॉपिक स्टार्ट किया हुआ है इंडियन पॉलिटी का, ठीक है। इसके साथ मैं अदर टॉपिक्स भी जीएस के ही आपको पढ़ा रही हूँ। जैसे मैंने हेरिटेज का, अब आर्ट एंड कल्चर का स्टार्ट किया, यहाँ पे देख लीजिए आपका कल्चरल एंड हेरिटेज। कल्चरल हेरिटेज में आपका आर्ट एंड कल्चर ही होता है, जिसमें आप लोगों की यूनेस्को साइट होगी, म्यूज़िक, डांस, ड्रामा, ये सभी चीज़ें जो है इसमें आपके फेयर्स हो गए, फेस्टिवल्स हो गए, सारी चीज़ें जो है आपके कल्चरल हेरिटेज में इंक्लूडेड होती हैं, ठीक है।
है। तो मैंने एक तो ये मैं इस जीएस का एक टॉपिक चला रही हूँ आपका इंडियन पॉलिटी का, जो इंडियन पॉलिटी का आपका सिलेबस है वो चला रही हूँ, और दूसरा जो है इसके साथ साथ में और भी जो जीएस के टॉपिक हैं वो भी हम साइड बाय साइड कवर कर रहे हैं। जैसे हमने पहले इसका जीएस का कवर किया पॉलिटिकल एंड फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया, ये हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है, ठीक है। अभी मैंने स्टार्ट किया आर्ट एंड कल्चर ऑफ इंडिया, ठीक है। ये मैं एक क्यों स्टार्ट किया हुआ है जीएस का, दो टॉपिक क्यों एक साथ चला रही है, क्योंकि इंडियन पॉलिटी जो है जो भी है वो बहुत ही वास्ट सब्जेक्ट है। अगर मैं चाहूँ तो मैं आप लोगों को 5 6 7 में ये कंप्लीट करवा सकती थी इंडियन पॉलिटी, लेकिन उसका कोई बेनिफिट आपको नहीं होता, ठीक है। आप सोच रहे होंगे कि शायद मैम हमें ज़्यादा डीपली पढ़ा रहे हैं, 2 3 क्वेश्चन की ही बात है। देखिए मैंने जो जितने भी जीके एसएसबी के प्रीवियस क्वेश्चन पेपर एनालाइज किए हैं उसमें आपको मुझे 2 से 3 क्वेश्चन जो है मैक्सिमम देखने को मिले, लेकिन एग्ज़ाम में आपके लिए 2 या 3 मार्क्स भी बहुत बेनिफिशियल होते हैं, ठीक है। तो इसलिए मैं हर एक चीज़ जो है आपको पूरी कंप्लीट जो है कॉम्प्रिहेंसिव वे से जो है आप लोगों को पढ़ा रही हूँ। इंडियन पॉलिटी की आपकी साथ साथ में सीरीज़ चलती रहेगी, ठीक है, क्योंकि ये बहुत ही वास्ट सब्जेक्ट है और मैं थोड़ा स्लो भी करवा रही हूँ। इसके 2 2 1 1 आर्टिकल डिस्कस कर रही हूँ, आप देख रहे होंगे मेरे वीडियो लेक्चर्स में हाफ एन आवर की ही मेरी वीडियोस होती हैं, ताकि समझ भी आ जाए आप लोग और आप लोग बोर भी ना हो, ठीक है। सो इंडियन पॉलिटी की आपकी एक सीरीज़ चलती रहेगी, ठीक है, साथ साथ में। और अदर जो टॉपिक हैं इसमें जीएस में, जैसे फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया हम कर चुके हैं, आर्ट एंड कल्चर हम कर रहे हैं, जैसे ही ये फिनिश होगा इसमें से हम एक और अदर टॉपिक जो है स्टार्ट कर देंगे। अगर आप कोई टॉपिक पढ़ना चाहते हो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो कि पहले मैम हमें ये वाला टॉपिक आप कंप्लीट करवा दीजिए, ठीक है। और मेरी जो है रेगुलर बेसिस पे आपकी 3 वीडियोस आ रही है, 3 लेक्चर्स आ रहे हैं। एक तो आपका करंट अफेयर पे आ रहा है और दूसरा आपके जीएस के 2 टॉपिक आ रहे हैं। इंडियन पॉलिटी तो आपका चल रहा है, उसके साथ साथ जो भी जीएस का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं वो उसके रिलेटेड आपके आते हैं। तो मतलब 3 लेक्चर्स जो है मेरे रेगुलर बेसिस पे आ रहे हैं। आपको संडे को तो करंट अफेयर नहीं आता है, मंडे को हम दोनों डेज़ का कंप्लीट करते हैं, लेकिन कल भी कुछ रीजंस की वजह से कल भी मैं आपका करंट का सेशन नहीं ले पाई थी, उसके लिए सॉरी। बट आज जो है हम कोशिश करेंगे कि करंट का जो आपका संडे का और कल का जो है वो कंप्लीट करें और आज वाला भी उसमें कंप्लीट कर लें, ठीक है। सो मुझे सिर्फ यही डिस्कस करना था आप लोगों का कि प्लीज़ आप कंफ्यूज ना होइए। मैं आपका जो है इंडियन पॉलिटी जो है अलग से चला रही हूँ उसमें, और अदर जो टॉपिक है आपके जीएस के वो अलग से चला रही। दैट मीन्स कि आपके जीएस के जो है 2 लेक्चर्स आ रहे हैं आपके इन टॉपिक्स पे और एक आ रहा है आपका करंट अफेयर पे, ठीक है। सो आप प्ले लिस्ट में विजिट कीजिए, प्ले लिस्ट को भी मैं अरेंज कर दूंगी अच्छे से। फंडामेंटल राइट्स की मैंने अरेंज कर दी है, बाकी जो वीडियोस होंगी उनको भी मैं साथ में अरेंज कर दूंगी, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छी लगी हो आज की तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। और अगर आपको कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, जो आपकी कोई क्वेरी हो या कोई आप सजेस्ट करना चाहते हो तो वो भी आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। सो मिलते हैं कल के लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड हैव ए नाइस डे, ओके।